अन्य नहीं किया, लेकिन मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने दिया है आत्मानुसंधान के लिए, कि तुम इसमें जाके अपने को जानो कि तुम कौन हो, और तुम तो वही कर्म करने में लगे हो जो कुत्ते कर रहे हैं, जो सूअर कर रहे हैं, जो गधे घोड़े कर रहे हैं, जो हाथी बिल्ली सांप कर रहे हैं, वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये चार काम सिर्फ मनुष्य पशु के समान है, ज्ञानी नहीं ना पशु समान, और ये आत्महत्यारा है। तुम आत्महत्यारे बने 84 लाख योनियों में जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हो। मानव जीवन ही ऐसा देव दुर्लभ भूमि है जिसमें आकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम परमात्मा को अपने अंदर जान लिए होते तो कभी भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होती, तुम्हें 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता। परमात्मा अपने अंदर देख रहा है। ये विचार अगर जग जाता तो तुम चोरी नहीं करते, फिर हत्या किसी की नहीं करते, फिर मांस मछली खाने की इच्छा नहीं करते, फिर शराब पीने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठा है। अपने बाप के सामने देखा कोई दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। परमात्मा तो मेरा बाप का बाप अंदर बैठा है, उसके रहते हुए और ये दुराचार हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने परमात्मा को अपने अंदर अनुभव नहीं किया, मैंने किसी एक मिस्त्री के, किसी शिल्पी के बनाए मूर्ति को बस मानकर घर में रख दिया, मंदिर में ताला बंद करके वो 12 घंटे की जेल में बंद रहते हैं। पुजारी आकर दरवाजा खोल देता है और फिर उनके साथ जो क्रिया करते हैं बच्चों के साथ माँ बाप, इसी तरह हवा मुठा कराना, उनके कपड़े बदलना, हिलाना, उनके आगे कुछ नाश्ता रख देना और फिर सुला के और अपने घर में, परिवार में, दुकान में, नौकरी में, काम में लग जाना। इस प्रकार से वो अपना जीवन चलाते हैं। तो परमात्मा को न तो पुष्प चाहिए, न फल चाहिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसको न तुलसी चाहिए, न पुष्प चाहिए, न जल चाहिए, न दीपक चाहिए, न कोई प्रकार का, वो तो सबको देने वाला है। वो किसी का भिखारी नहीं है कि तुमने फल रख दिया तो वो नाश्ता करेगा, तुमने भात रख दिया तो भोजन करेगा। वो तो तुमको ही जीवन दे रहा है, पर नहीं जानते हैं, अज्ञान के कारण उसे एक भिखारी के रूप में देखते हैं और उसके आगे कोई पैसा चढ़ा देता है तो कोई कपड़ा चढ़ा देता है। न वो भिखारी है, न वो कोई बिना माँ बाप की संतान है, वो तो सबका बापों का बाप है। इस तरह से सब दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं कि उस मनुष्य की तरह हमने उसको समझ रखा है।
तो अब ये तो पढ़ाई है, ये कहानी किससे सुनाने का विषय नहीं, ये तो पढ़ाई है, ब्रह्म विद्या। आप जिस क्लास में बैठे हैं यहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाएगी, परीक्षा होगी, पेपर आएगा और आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, पर वो सर्टिफिकेट परमात्मा के राज्य में काम करेगा, ये संसार के अंदर वो सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। इस तरह से रोज नया नया विषय, परिभाषा, शब्दकोश सुनाया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म मृत्यु किसका होगा, तो उत्तर आपको देना है। जन्म मरण किसका, बोलो शरीर का। ये उत्तर तुम्हारा निकलना चाहिए। तो फिर ये भूख प्यास किसको लगती है? तुम अभी तक क्या समझे थे कि मेरा जन्म है, मेरा बर्थडे है और यह आज खुशी का दिन है, मित्रों को बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, दीपक जला के और बर्थडे मनाऊंगा। ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा बर्थडे नहीं होगा, और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो तुम्हारी मृत्यु भी। जन्म मरण किसका है? कपड़े बदलते हो कि तुम शरीर बदलते हो? फटे पुराने होने से, गंदे होने से तुम अपने को बदलते हो कि कपड़ों को? बोलो, कपड़े बदले जाते हैं। इसी तरह ये शरीर भी कपड़ा है। 25 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, जितने साल का मिला है, डायबिटीज वाला है, कैंसर वाला है, हार्ट अटैक वाला है और किसी प्रकार की बीमारी वाला, एक कपड़ा है। जन्म मरण तुम्हारा, जन्म मरण किसका है? शरीर का है। तुम शरीर से अलग चैतन्य आत्मा हो। तो भूख प्यास किसको लगती है? शरीर में प्राण चलते हैं। मरे आदमी में प्राण नहीं चलते तो मरे आदमी को भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो भूख प्यास प्राण को होता है। सुख दुख तुमको नहीं होता है, सुख दुख मन को होता है। कहते ना मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा शरीर कोई दुखी नहीं बोलता, मेरा शरीर सुखी नहीं बोलता, मेरा मन बड़ा सुखी है और मेरा मन बड़ा दुखी है। मेरा मन चंचल है और मेरा मन की दशा, तुम्हारी दशा नहीं है। इसी तरह बंध मोक्ष यह जीव को होता है, तुमको नहीं। नोट कर जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आएगा फिर क्या लिखोगे? तो भूख प्यास प्राण को है, जन्म मरण शरीर को है, सुख दुख मन को है और बंध मोक्ष जो है जीव को है। कस्त्वम इन बंधनों से अलग। अब जब किसे कहते हैं, आप में से नए विद्यार्थी बताएं, अगर कल लिखा होगा तो जब जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? जड़। इसको अपना पता नहीं कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ और क्या काम आता हूँ। हम इसको ताला बोलते हैं, मकानों में दरवाजों पे लगाया जाता है फूल लगाकर। तो जड़ कौन? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने। तो फिर चेतन किसे कहते हैं? इससे अब निकाले जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता है। तुम लिख चुके हो तो फिर काय के लिए कापी लेके बैठे हो? समाधि लगाने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ तुम नोट करो, क्योंकि परीक्षा में आएगा, पेपर में क्या लिखोगे तुम जड़ चेतन का? तो चेतन वह जो सबको जानता है, उसे कोई नहीं जानता। वो कौन है? वो मैं हूँ। और जड़ कौन है? मेरा शरीर है। शरीर जड़ है और मैं चैतन्य आत्मा हूँ। इसी प्रकार शव किसको कहते हैं? कौन बोलेगा
क्योंकि लिखा नहीं है निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय, तीन चीजें जिसमें है। निर्जीव भी है, निष्क्रिय भी है और प्राण भी नहीं है, उसको शव कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? शव। निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय को शव कहते हैं। तो फिर शिव किसको कहते हैं? इससे उल्टा सजीव, सप्राण और सक्रिय। सजीव है, सप्राण है, सक्रिय है, उसे शिव कहते हैं। तुम शिव हो कि शव हो? हम क्या हैं? शिव नहीं कि शिव है। शरीर शव है किंतु हम तो शिव है। शरीर निर्जीव है, हम तो सजीव है। शरीर जड़ है, हम तो चैतन्य है। अंतर समझते जाओ और अपने को देह से अलग मानो। आत्मा के चार लक्षण क्या हैं? नोट करो। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं। ऐसा आत्मा का लक्षण भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 23 श्लोक में बताया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयोप्येयुज्यन्तापो न शोषयति मारुतः। तो तुम अपने को इस निर्जीव शरीर से अलग चैतन्य आत्मा करके जाना। इस शरीर को गीता की दृष्टि से क्षेत्र कहते हैं। संसारी दृष्टि में जिसमें किसान बीज डालता है और फसल पैदा होती है उसे संसार में खेत कहते हैं, भूमि। गीता में इस शरीर को क्षेत्र का, क्षेत्र, और इसको जो जानने वाला है, चलाने वाला, बोने वाला, चाषी, उसको क्षेत्रज्ञ कहा। शरीर क्षेत्र है और जीवात्मा इसमें कर्म करने वाला, पुण्य पाप, वो क्षेत्रज्ञ। तो तुम क्षेत्र हो कि क्षेत्रज्ञ हो? क्षेत्रज्ञ हो, पुण्य पाप करने वाले, अच्छा बुरा करने वाले। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हो। अब प्रश्न है, आप कब सोते हैं? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे? तुम्हारे सब उत्तर गलत है, सब गलत है। तुम हर समय सो रहे हो। मोह निशा सब सोवनहारा। तुम कभी जगे ही नहीं। ये शिविर तुम्हारे जगाने के लिए है। ये शिविर तुम्हारे बंधन से काटने के लिए है। ये शिविर मुक्ति का होश कराने के लिए है। ये शिविर परमात्मा का बोध जगाने के लिए है। तुम अभी तक सोते आ रहे हो, आज तक सोते आ रहे हो। इस शिविर में तुमको जागृत कराया जाएगा। इस शिविर में तुमको मुक्ति का अनुभव कराया जाएगा। इस शिविर में, जिस मंदिर में, तीर्थ में तुम जाते थे परमात्मा ढूंढने, इसी देह में परमात्मा का प्रत्येक को अनुभव कराया जाएगा। तो यह शरीर में हम सदा अभिमान करते आ रहे हैं, इसलिए सो रहे हैं। तो हम कब सोते हैं? सदा से सोते आ रहे हैं। कब सोते हैं? सदा से सोते आ रहे हैं। तो फिर कब जागोगे? कितने बजे जागते हो? हम कभी जागे ही नहीं। वो निशा सब सोवनहारा। कौन जगह है जिसको सद्गुरु मिल गया और जिसने जाना कि ये शरीर में नहीं, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा। ये भाव जिसके अंदर जग गया और देह का अहंकार छूट गया,
देह का अभिमान, नाम रूप जाति का अभिमान, संबंधियों का अहंकार मन से निकल गया। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना, मेरे तो एक प्रभु ही स्वामी है और मेरा कोई स्वामी नहीं कि मेरी कोई स्वामिनी नहीं, बस मेरे तो प्रभु। तो वो जगा हुआ है। यही जग जागरी जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये प्रपंच है शरीर। शरीर को प्रपंच क्यों कहा? कि पांच से बना है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत से शरीर बना है, इसलिए ये प्रपंच कहलाता। तो जिसने देह से अहंकार छोड़ दिया, देह से मेरा भाव छोड़ दिया, बस वो जागा है, बाकी सब सो रहे हैं। तो मैं का किन किन से मेरा पना जोड़ के रखा है? बोलो तो मेरा पना को किस किस में है तुम्हारा? बोलो ना एक। अरे मेरा कोई जिंदा है पृथ्वी पर? मेरा बाप, मेरा बेटा, कि मेरा घर मकान, लेकिन तो मेरा करके बोलो जिन जिनको तुमने माना है। कौन है जिसको तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा? एक दो चार नाम तो बोलो। मेरा माता, मेरा चप्पल, मेरा जूता, मेरा मकान, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये सब मेरा, मेरी, मेरा, मेरी। तो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। जैसे यह मेरा, अब इसको मैं करके बोलो कि मैं, बोलो, बोलोगे? मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता मेरा कह दिया, तो जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। यह मेरा बाघ है, तो मैं बाघ हूँ कह सकोगे कि मैं बाघ हूँ? नहीं। बिल्ली से डरते हो, चूहे से डरते हो, बोलोगे मैं बाघ हूँ? मैं कभी बाघ नहीं हो सकता। कि मैं कभी कुत्ता, कुत्ता मेरा है पर मैं कुत्ता, बाघ मेरा है पर मैं बाघ नहीं। इसी तरह और किसी को बोलो, क्या बोलो? हाथ, मेरा हाथ, लेकिन मैं हाथ कहोगे? मैं हाथ नहीं, हाथ तो अलग कर दिया काट के। ये कौन है? मेरा। तो मेरा पैर, क्या मैं पैर हो सकता हूँ? बोलो। जिस चीज को मेरा कह दिया मैं उससे न्यारा हूँ। मेरा ताला, तो क्या मैं ताला हूँ? किसी मकान में लटकाऊंगा अपने को? मेरा कैमरा, तो क्या मैं कैमरा हूँ? नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। ये ज्ञान ही आज सीखने को मिलेगा, और ये ज्ञान ही असली ज्ञान है। जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। मकान मेरा है पर मैं मकान हूँ? बोलो। मैं नहीं, मकान में नहीं। गाड़ी मेरी है किंतु क्या मैं गाड़ी हूँ? साड़ी मेरी है, क्या मैं साड़ी हूँ? साया मेरा है, मैं साया हूँ? शर्ट मेरा है, क्या मैं शर्ट हूँ? नहीं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे, तुम मौन रहोगे। तुम्हें बोलना है, जो जो मेरा तुम कह रहे हो उसको मैं करके भी बोल के बताओ, तो तुम्हारी विवेक जगेगा।
अरे जिसको मेरा कहा वो मैं नहीं हूँ, मेरी गाल मैं गाल नहीं हूँ, फिर क्यों घमंड करूँ कि झटका मार के आगे लाके दिखाऊं कि मेरे कितने लंबे सुंदर बाल हैं। ये आगे बाल लटका के क्यों रखना पड़ता छाती पे? दुनिया देखे कि बाल मेरे कितने सुंदर। अरे बाल तो जला दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, संन्यास लेने पर बाल काट दिए जाते नहीं बन। तो दांत मैं हूं कि दांत मेरे हैं? बोलो। निकाल के दिखा। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मेरा से मैं अलग। तो आत्महत्या रे हमको शास्त्र क्यों कहता है? हमको शास्त्र आत्महत्या क्यों कहता है? कोई जवाब दे नए विद्यार्थी में से। इसलिए कि हमने अपने को किसी बाप का बेटा बेटी माना, किसी माँ का बेटा या बेटी अपने को माना, इसलिए आत्महत्या। जो न करे भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक। जो मंदिर माला पूजा पाठ करो फिर भी निंदनीय हो, सो कृत निंदक। मंदमती बुद्धिहीन है, मूर्ख है। कौन? आत्महन गति जाए, जो आत्महत्या की गति को प्राप्त करे। जो न करे ज्ञान पाकर भवसागर से पार होने की इच्छा नहीं करता, ज्ञान पाकर। यहाँ को क्या दिया जा रहा है? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान पाने की जिनको इच्छा नहीं है वो आत्महत्या की गति को प्राप्त होते हैं। और जो परमात्मा को अपने से अलग मानता है, भगवान मुझसे अलग है, मंदिर में है, तीर्थ में है, मंदिर में है, तीर्थ में है, इस तरह से जो परमात्मा को ध्यान में देखता है, चित्रमूर्ति में, वो ब्रह्म हत्या है। कभी नहीं सुना होगा तुमने तो बड़े सुंदर सुंदर मूर्तियां घर में सजा के रखी है, धूप काठी लगाते हो, पुष्प माला गले में डालते हो तुम, लेकिन वेद कहता है कि जिन्होंने परमात्मा को अपने से अलग माना है वो ब्रह्म हत्या है। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, राम उमा सब अंतर्यामी। गीता कहती ईश्वर सर्वभूतानां प्रदेश अर्जुन तिष्ठति। खंबे के आड़ में बैठे हैं, सुनाई नहीं पड़ा, उनको अपनी जगह बदल लेना चाहिए, मेरे दृष्टि में आना चाहिए। 3 लोग 4 लोग पीछे चेयर पे बैठे हैं, ये खंबे के आड़ में है, क्या उनको लाभ मिलेगा? उनकी कुर्सी अलग कर लो, कुर्सी लगाने वालों कुर्सी अलग कर लो ताकि दिखाई तो पड़े कि सो रहे कि जग रहे हैं। जो भी खंबे की आड़ में है, खंबे के आड़ से बचो, जो दिखते हैं ठीक है। कुर्सी लगाने वाले बुद्धिमान अगर हैं तो वे कुर्सियां बैठ कर लगा कर देखें। क्या जो मेरा है वो मैं हो सकता हूँ? बोलो, बोल के बताओ। मेरा कुत्ता तो वो मैं हो नहीं सकता, मेरी गाड़ी तो मैं गाड़ी हो नहीं सकता।
मेरी जाति मैं नहीं हो सकता, मेरे बाल मैं नहीं हो सकता, मेरे नाखून मैं नहीं हो सकता। तो कौन से 4 कर्म हैं जो मनुष्य पशु समान है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो किस कारण से मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है? ज्ञान से। किस वजह से? ज्ञान से। तो दुर्लभ तत्व लोक में क्या मिलेगा? दुर्लभ तत्व क्या है लोक में? ज्ञान। ज्ञान जो है ये दुर्लभ तत्व है। तो संसार के प्रत्येक प्राणी क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान को नहीं, पुत्र को नहीं, पुत्री को नहीं, पति को नहीं, पत्नी को नहीं, जमीन मकान को नहीं, सुख को ढूंढ रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं किसके लिए? सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। तो हमारी सबकी खोज है, सुख की खोज है। और सुख उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव कभी नाश नहीं होता है। ये तो सब सुख देने वाले दुख देने वाले हो जाते हैं। पुत्र भी दुख देने वाला, पति भी दुख देने वाला, पत्नी भी दुख देने वाली, पिता माता भी दुख देने वाले, पुत्र पुत्री भी दुख देने वाले, भाई बहन सब दुख देने वाले। आनंद स्वरूप तो आत्मा है जो अपना स्वरूप है, लेकिन नहीं जानते हैं। इसलिए इसको पकड़ा ये सुख देगा, इसको पकड़ा ये सुख देगा, इसको छोड़ा यह दुख से छूटेगा। लेकिन हम अज्ञानता के कारण संसार में ही भटकते आ रहे हैं। तो आप आत्मा है कि अनात्मा है? बोलो, हम कौन है? आत्मा। अनात्मा हम शरीर, क्योंकि ये तो जन्मने और मरने वाला, हम जन्मने मरने वाले नहीं हैं। आपकी माता जी आपके पास में है कि गांव में है? बोलो ना, पास में है। मेरी कोई माँ नहीं है। माँ किसकी है? शरीर की। मैं तो शरीर। आपके पिताजी नौकरी करते कि रिटायर्ड है? मेरा कोई पिता, क्योंकि मेरा कोई जन्म जिसका होगा उसका पिता भी है, उसकी माता भी है, उसका पति भी है, उसकी पत्नी भी है। तो तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोलो। बोलने की हिम्मत नहीं, डर लगता है। मेरी कोई पत्नी, क्योंकि मेरा जन्म ही, जिसका जन्म हुआ है उसका पिता है, उसकी माता है, उसका पति है, उसकी पत्नी है। और मेरा तो जन्म, मैं अजन्मा आत्मा। मैं कैसा आत्मा हूँ? अजन्मा। अजन्मा का कोई पिता माता भाई बंधु सब किसके रिश्तेदार हैं? चमड़े के, इस चमार के सब रिश्तेदार हैं। जितने भी संसार में रिश्ते हैं देह के हैं। मैं तो देह नहीं हूँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोलो माता। 2-3। कोई जवाब दो। मैं विद्यार्थी। मैं कोई बच्चे की माँ, क्योंकि बच्चे की माँ तो वो बने जो शरीर लिया। मेरा तो जन्म, जब मेरा जन्म नहीं तो मेरे बच्चे भी, जब मेरा जन्म नहीं तो मेरे पिता माता भी, जब मेरा जन्म नहीं तो मेरे पति पत्नी भी नहीं। यही असली ज्ञान है। डर मत जाना,
घबरा मत जाना कि ये कौन सा सत्संग है। असली सत्संग यही है। आज तक सत्संग के नाम पर कुसंग किया है। आज तक तुमने सत्संग देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जाना भी नहीं। ये आत्मज्ञान ही असली सत्संग है। और जिसने नहीं जाना उसको कहते हैं आत्महत्यारा। सब आत्महत्यारे बने मंदिरों में जा रहे हैं, सब आत्महत्यारे बने तीर्थों में जा रहे हैं, सब आत्महत्यारे बने इधर उधर के कीर्तन भजन मंडल में जुड़े। आत्महत्यारे जो देह को मैं मानता है वो सब आत्महत्यारे। गोरा काला जवान बालक बूढ़ा स्त्री पुरुष बुढ़िया बंगाली मारवाड़ी तेलुगु बिहारी और कई प्रकार का ब्रह्मचारी गृहस्थी सब आत्महत्यारे और ब्रह्महत्यारे। तुम्हारे शरीर का कितना वजन है बोलो ना। 50 केजी, 40 केजी कि 60 केजी? 50 केजी से ऊपर वाले हाथ उठाओ। जो सब मरेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं। तो 50 केजी की 60 केजी मेरा ये तो देह का धर्म है। 5 फीट से जो ज्यादा लंबे हैं वे हाथ उठाएं। 5 फीट से ज्यादा लंबे वाले, लंबाई 1, 2 ये भी मरने वाले हैं, क्योंकि मेरा तो जन्म नहीं, तो लंबाई भी नहीं और वजन भी मेरा नहीं। साक्षी आत्मा हम। अब इसको किलर से वजन करोगे, किलर फीता लगा के नाप करोगे। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप वाले हाथ उठाएं। जिनका ओ ब्लड ग्रुप है, एक यही मरेगी बस, ये दूसरी ये भी मरेगी। ओ ग्रुप ना, ओ ग्रुप है ना, मेरा बी ग्रुप है ना, शरीर नहीं तो फिर ग्रुप कैसे माना जाएगा? तो आप कहाँ रहते हैं मेरे भाई? उड़ीसा में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? मरोगे उड़ीसा में। मैं तो सब देश में, सब काल में और सब रूप में रहता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब देश में, सब काल में और सब रूप में। नोट करो ये पॉइंट, फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ऐसी मेरी व्यापकता है। आपने जो बिहारी है हाथ उठा के बताएं। बिहारी बिहारी बिहारन सब मुक्त हो गए, क्योंकि वो रहे नहीं। आप मरेंगे, आप क्यों नहीं मरेंगे? अब ये जवाब दे दो। क्योंकि मेरा शरीर, जिनका शरीर है वो जन्मे और मरेंगे। मैं तो कभी जन्मा नहीं कि मैं कभी मरता नहीं। मैं देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा का स्वयं इधर देखें। ये जो एक सभ्य पुरुष खड़ा हुआ है, सुकेत बुकेत, तुम सब इसी में से देखो।
तुम्हारे शरीर की अवस्था क्या है। अगर आत्म ज्ञान नहीं पाया तो ये टट्टी का पिंजरा है, टट्टी का पिंजरा है। अगर आत्म ज्ञान नहीं पाया तो तुम जितने बैठे हो सब टट्टी के डब्बे हो। कैसे टट्टी के डब्बे हैं इसको अभी यहां से देखें। आपने भोजन में जो खाया है वो देखते जाएंगे। आपको भोजन में जो दिया है सब्जी है, और क्या दिया गया है भोजन में बोलो? भात दिया गया है। और क्या दिया गया भोजन में? फल दिए गए हैं। और भोजन में क्या दिया गया है? मिठाई। सब मुख में डालते हैं कि नहीं? खाने की सामग्री को कहाँ डालेंगे? बोलो, मुख में, कान में नहीं, नाक में नहीं, मल द्वार में नहीं, सब मुख में डाला। और सुबह जब बिस्तर से उठे तो इसी अंदर वाले डब्बे में क्या निकला? ये क्या है? बोलो ना। ये जो रसगुल्ला, ये जो पेड़ा, ये जो बर्फी, ये जो तुमने खाए, यह सामान जो इकट्ठा करके और सुबह तुमने उसमें से क्या निकाला? तो अगर आत्म ज्ञान नहीं पाया तो ये मनुष्य टट्टी का डब्बा है, बस टट्टी खट्टी करता है। तो विचारें, यहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली लोग बैठे हैं, उनको एक छोटा सा काम दिया जाता है कि वे दोनों इन पत्थरों को मिला दें आपस में इनको जोड़ दें। जैसे ये दो पत्थर हैं, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे यहाँ आकर स्टेज के ऊपर और इन दो पत्थरों को मिलाकर बता देंगे, उसको बहादुर माना जाएगा। तो आए स्टेज के ऊपर और इन दो पत्थरों को मिला दें। आओ, कोई नहीं आ रहा? अरे शर्म की बात क्या है? स्टेज के ऊपर आकर यही बाहर आ जाओ, ऊपर मत आओ। इन दोनों पत्थरों को मिलाना है। पकड़ो इसको, ठीक से पकड़ के रखना। अब पब्लिक को नमस्कार करो, हाँ, और हाथ मिला दो दोनों पत्थरों को। मिलाओ ना, कोशिश करो। अरे लंबे हाथ करो पहले तो। हाँ, अब दोनों हाथों को मिलाओ उधर पब्लिक की तरफ मुख करके। इतने सा काम करने में लज्जा आ रही थी। इन दो पत्थरों को मिलाना था, केवल इस तरह से पास में मिला के रखने का था, शक्ति का प्रयोग। तो कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। अब एक विवेक की बात बताता हूँ
पशुओं और मनुष्य के अंदर में काम के दृष्टिकोण से मनुष्य जो है पशुओं से घिरा हुआ है। जो मनुष्य अपने को मानते हैं सब पशुओं से घिरे हुए हैं। पशुओं में नियम है, पशुओं में संयम है, पशुओं में मर्यादा है। जब पशु सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, मेल फीमेल का योग होता है, बस एक बार गर्भ में बच्चा आ गया, अब उसी के साथ में कोई भी दूसरा पशु या उसी जाति का पशु जो है वह संबंध नहीं करेगा। बच्चा पैदा होने में और उसके दूध पीने में 30 महीना लगता है। बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, फिर वह दूध पीता है 21 महीने तक। ध्यान से सुनना, 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा मां के और 21 महीना दूध पीता है। कितना हो गया? 30 महीना। अब दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए उसे 30 महीना गर्भ के अंदर से बच्चा बाहर आया, उसमें तो 30 महीना समय लगा शक्ति नष्ट करने में। 9 महीने गर्भ में, 21 महीना माँ बन के दूध पिलाती है। तो जितनी शक्ति नष्ट हुई है उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसे उतना ही समय और इंतजार करना है दूसरे संतान के लिए। पहली संतान के बाद दूसरी संतान यानी स्त्री के साथ सेक्स का संबंध यह उसी को करना चाहिए जो 60 महीना हो जाता है। 30 महीना तो शक्ति नष्ट करने में लगा और 30 महीना उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगता है। 30 और 30 60 महीने का मतलब है 5 वर्ष। पंचवर्षीय योजना इसी प्रकार बनी है। तो 5 वर्ष के बाद दूसरे संतान का संबंध करने का शास्त्र आदेश देता है। एक बच्चा पैदा हो गया, अभी दूसरे बच्चे पैदा करने की मन में विचार भी मत लाना जब उसको 60 महीना हो जाएगा। स्त्री अपनी है लेकिन उसके साथ बिना उसकी अनुमति के संबंध करना व्यभिचार है। अपनी पत्नी से दूसरी बार इस समय के बीच में पहला बच्चा गर्भ में है और उससे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद भी अगर गर्भ काम करता है सेक्स का तो पाप है, महापाप है। क्योंकि शास्त्र की मर्यादा तो 60 महीने के बाद दूसरे संतान के लिए है और स्त्री का शरीर अभी उस दूसरी संतान को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो पशुओं की मर्यादा देखो कि वे पशु जब तक दूसरा बच्चा होकर दूध पीना बंद नहीं करता है तब तक वह पशु अपनी पत्नी का संबंध नहीं होता है। इस तरह से पशुओं में काम विकास के लिए इतना संयम है। मनुष्य पशुओं से घिरा हुआ है काम के दृष्टिकोण से, इसलिए परमात्मा के भजन करने में मन को लगाना है, आत्मा के चिंतन में मन को लगाना है, लेकिन हम उसमें तो नहीं लगाते हैं। सत्संग में भी किसी की साड़ी, किसी का चेन, किसी के बाल, किसी की चूड़ी, किसी का कुछ और देखने में लगे रहते हैं। अब और विचार करना है, ये स्त्रियां अपने बालों को आगे क्यों लेकर आती है? ताकि कोई देखे हमारी तरफ कि बाल कितने सुंदर, कितने लंबे हैं। इसलिए महिला जगत में बालों को अपनी छाती पर लगाया जाता है। और इसके अलावा वे
महिलाओं जो अपने लिपस्टिक लगाती हैं, क्यों? ताकि लोग देखें उसके चेहरे की तरफ। और स्त्रियां क्या करती है? अपने को पुरुषों को आकर्षित करने के लिए साड़ी पे आपके ब्लाउज के ऊपर चमकीले तारे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? तुम सड़क पे चलोगे तो ऐसे देख के चलोगे तो ठोकर खा के गिर जाओगे, ताकि दूसरे लोग देखें कि क्या ब्लाउज है, क्या साड़ी चमकीली है, इसलिए उस पे तारे सितारे लगवाए जाते हैं। अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। जो वेश्यावृत्ति की महिला है, जो कामुक व्यक्तियां हैं, जो शैक्षिक व्यक्तियां हैं, वे बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, वे दासी को दे देती है, बॉटम फीडिंग कराती है। अपने स्तनों को उभार कर रखने के लिए, वो सौंदर्य बचाए रखने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती है। कितनी दुष्ट स्त्रियां हैं, कितनी कामुक स्त्रियां हैं जो अपने स्तनों को उभार के रखने के लिए वैसी वो ब्रांड मंगाती है, मोटे कपड़े की टाइट, ताकि उनके स्तन आगे उठे हुए दिखाई पड़े। कितना गिर गया है ये मनुष्य काम के दृष्टिकोण से। पशुओं में इतना काम नहीं है जितना कि इस मनुष्य के अंदर दिखाई पड़ता है। तो एक स्त्री को दूसरा बार, एक पुरुष को अपनी पत्नी से दूसरी बार कब संबंध करना चाहिए? 6, इसको कहते हैं 60 महीना। 60 महीने को कहते हैं 12 वर्ष का 1 महीना, तो 5 वर्ष के बाद ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहिए, ताकि पहले वाला बच्चा अपने आप खुद खड़ा हो सके, मल मूत्र का त्याग कर सके, अपना भोजन कर सके, माँ के ऊपर कोई बोझा न, बच्चा खुद कर ले, अपना पढ़ने के लिए भी जाने लग जाए। इतना शास्त्र समय बताता है। भगवान ने कितनी जाति बनाई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितनी जाति है? मैं आपसे पूछूं, ये वैश्य जाति किस भगवान ने बनाई है? वैश्य जाति को ये कहां से पैदा हो गई? अपनी पत्नी का तो संबंध तोड़ दिया, और जो सुंदर नौकरानी, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, भोजन बनाने वाली, ऑफिस में काम करने वाली, उनको प्रलोभन देकर, प्रमोशन देकर, टूर प्रोग्राम बनाकर बाहर के नगरों में, शहरों में, होटलों में जाकर रहते हैं और उनसे काम का संबंध करते हैं। और जब उनके पेट में बच्चा आ गया तो उनको कहते हैं तुम्हारा मकान बना देंगे, तुम्हारा बैंक में रुपया जमा कर देंगे, और हमारे घर में, हमारे पास में मत आना। अब वे बेचारी क्या करती? घर छूट गया, माँ बाप छूट गए, और ऑफिस में भी उनको दूर रखा जाता है। ऐसे महिलाओं ने अपने जीवन को वेश्या बना दिया, क्योंकि अब उनको जाति में कोई संबंध नहीं रहा, परिवार में संबंध नहीं, तो वेश्या नहीं। तो वेश्या जाति को किसी अन्य भगवान ने नहीं बनाया, ये मनुष्य भगवान है। ये बड़ा धनी वाला, धन वाला, नौकरी ऑफिस में देने वाला, इससे वेश्या व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब अपने कल्याण के लिए
अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना है सभी को कि हे प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अगर मुझे तू कल का जन्म दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण, हे मुक्तिदाता, अगर तू मुझे कल का दिन दे देगा, तेरी मर्जी है, रात को मेरे प्राण ले सकता है तेरे हाथ में। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को प्रति रात्रि सोते समय भगवान से ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, अगर तू मुझे कल का दिन देगा तो मैं लोक कल्याण के कुछ कर्म करूंगा। आज तक मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, आज तक दुष्कर्म करते रहा, चरित्रहीनता मेरी रही, मांस मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना, गांजा भांग खाना, चोरी जारी करना। एक दिन मुझे वो दे दे, तुम्हें अपने कल्याण का कर्म करूं। ये भगवान से प्रार्थना करना और रात्रि को सोते समय भगवान से प्रार्थना करके सोना। अगर वो तुम्हारा भगवान तुमको जिंदा रख दे कल का और तुम बिस्तर पे उठ जाओ तो सोचो, क्या सोचो, अरे मेरी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, मुझे आज का दिन दिया है जीने को, आज मैं वही कर्म करूंगा जिससे लोक कल्याण हो, आज मैं वही कर्म करूंगा जिससे समाज का कल्याण हो, आज वही कर्म करूंगा जिससे भगवान मेरी भक्ति को देखकर खुश हो। तो फिर सुबह उठते ही विचारेंगे, आज मैं किसको अन्नदान करूं, किसको मैं रक्तदान करूं, कि किसको भूमि दान करूं, कि किसको मैं फल दान करूं। विचार जगाएगा, क्यों कि मैंने रात को भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर एक दिन मुझे दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूंगा, और अगर कल का दिन नहीं देगा तो आज मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। आज ही मेरा अंतिम प्रणाम, अभी मेरा प्रार्थना के समय ही मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। तो तुमने जीवन में चाहे जितना पाप, कितनी चोरी, कितना व्यभिचार, कितना भी दुष्कर्म क्यों न किया हो, और तुमने प्रार्थना की और तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हारी सदगति होगी, दुर्गति कभी नहीं हो सकती। चाहे जितने दुष्कर्म जीवन में पाप हत्याएं की, लेकिन मरते समय जैसी मति वैसी गति होती है। मरते समय अच्छी विचार लिया है तो तुम्हारा कल्याण होता है, और अगर जिंदा रह गए तो तुम लोग कल्याण के कर्म में लग जाओ। और हर रात्रि को सोते समय, हे प्रभु, अगर कल का दिन देगा तो मैं आज की तरह कल्याण के कर्म करूंगा, और अगर तुम मुझे कल का दिन नहीं देगा तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह से अपने प्रति रात्रि को सोते समय भगवान से, आज भी घर जाओगे सोते समय यही प्रार्थना करना कि कल का दिन मेरे को देंगे तो मैं लोक कल्याण के अच्छे कर्म करूंगा, और अगर कल का दिन मुझे नहीं देगा, रात्रि को ही मेरे प्राण ले लेंगे, तो फिर मैं आपको अंतिम प्रणाम अभी करती हूँ। आपकी मर्जी रखें तो और ले जाएं तो। इस तरह से व्यक्ति अपना कल्याण के कर्म में लगे। आज से नियम करें कि मेरे द्वारा कुछ न कुछ अच्छा कर्म हो, मेरे द्वारा किसी का मन वचन कर्म से कल्याण हो, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, ऐसा विचार करें। और आज का विषय को भी मैं यही विश्राम देता हूँ। कल का विषय होगा आनंद रहस्य। आनंद क्या है, कब आता है, कहाँ से आता है, क्यों चला जाता है। कल ऐसा विषय आएगा कि आप आनंद में डूब जाएंगे, बिना वस्तु के, बिना विषय के, बिना संबंध के, बिना पद प्रतिष्ठा के, और तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। आज के विषय में जो कुछ बुरा लगा हो मेरे द्वारा समझाने में, क्योंकि मैं कुछ
सत्य की तरफ आपको जल्दी से लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय न मेरे पास है और न आपको पता है कि कितने श्वास बाकी है। 4 सेकंड में एक श्वास होता है, 4 सेकंड में। 1 मिनट में 15 श्वास होते हैं, 1 मिनट में 15 श्वास होते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं, 1 घंटे में 900 श्वास है। 24 घंटे में 21,600 श्वास है। अब 1 वर्ष में 18,000 श्वास प्रश्वास चलते हैं। जीवन में 80 लाख श्वास प्रश्वास चलते हैं। ये सब हमारे श्वासों का शास्त्रों में वर्णन आया है। इसलिए किसका कब श्वास अंतिम हो जाएगा, इसलिए हर श्वास में प्रभु का स्मरण करें। क्या? सो हम। जब श्वास अंदर जाए तब सो। मैं मुख से बोल रहा हूँ, तुम्हें जीभ हिलाना नहीं, तुम्हें होठ भी खोलना बंद नहीं, तुम्हें बस अनुभव करना है। कैसे? जैसे तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आगे बैठा है तो तुम उसको धक्का भी नहीं दोगे, शत्रु है, मारपीट हो जाएगी और जोर से गाली नहीं, लेकिन मन ही मन में अपने शत्रु को बुरा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना अपने शत्रु को। ऐसे ही तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको बोल के नहीं बताना है। श्वास अंदर खींचे, क्या भाव बनता है? अब श्वास को बाहर जाते देखो, आंखें बंद करके, और विचारो। फिर श्वास को अंदर जाते देखो, फिर बाहर निकलते देखो। करो 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के लिए। हर श्वास में यही विचार रहे, अंदर जाते समय सो और बाहर आते समय हम। श्वास श्वास में नाम सुने, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कौन जानता है दूसरी बार श्वास अंदर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हर श्वास में सो हम विचार जगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सब अपने मंगल नेत्रों को खोलें।